Hey everyone, welcome to Spellbill. Let's talk about Alia Bhatt, who was recently called out for lying and for creating a fake hype. हुआ क्या कि रिसेंटली ना जिगरा फिल्म लॉन्च हुई, जिसके बाद आलिया ने जो अच्छे रिव्यूज फिल्म को मिले थे उसका स्टोरी डाला। इवन एक स्टोरी उसने ऐसा भी रिपोस्ट किया जिसमें ये लिखा था कि हाउसफुल हार्टफुल। एंड जिगरा का ट्रेलर जब से बाहर आया है ना, तब से थोड़ा दिव्या खोसला की जो टीम है वो अपसेट हो गई है, बिकॉज इंटरनेट पे ये बोला जा रहा है कि जिगरा जो है वो सावी फिल्म की कॉपी है, उससे हेवीली इंस्पायर्ड है। सावी फिल्म में ना दिव्या खोसला थी। यहाँ पे फनी चीज ये है कि सावी ये जो फिल्म है ना वो खुद एक हॉलीवुड फिल्म का रिमेक है। एंड ये हॉलीवुड फिल्म जो है ना वो भी ओरिजिनली है, वो एक फ्रेंच फिल्म का रिमेक है। तो ये सारी फिल्में ना जेल ब्रेक के स्टोरी लाइन के अराउंड है। एक फिल्म में हस्बैंड वाइफ को जेल से निकालने का प्लान बना रहा है, दूसरी फिल्म में वाइफ हस्बैंड को भागने में मदद करी है, एंड जिगरा में एक बहन अपने भाई को प्रिजन से निकाल रही है। कई लोगों ने आलिया भट्ट को डिफेंड करते हुए ये भी बोला दैट जेल ब्रेक के अलावा ना कुछ सिमिलैरिटी नहीं है सावी एंड जिगरा में। ऐसी कई फिल्में रहती है जिसका प्लॉट हाइस्ट के अराउंड होता है, चोर कुछ चोरी कर रहे होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर एक फिल्म कॉपीड है। अभी से दिव्या खोसला का ना ये पॉइंट पे अपसेट होना थोड़ा वियर्ड है, बिकॉज खुद उनकी जो फिल्म है ना वो किसी और फिल्म का रिमेक है। एनीवेज, जब वो थिएटर हाउसफुल वाला आलिया भट्ट ने स्टोरी डाला ना, अब दिव्या की तरफ से भी एक स्टोरी आया जिसमें शी रोट वेंट टू सिटी मॉल पीवीआर फॉर जिगरा शो। थिएटर वाज टोटली एम्प्टी, ऑल थिएटर्स गोइंग एम्प्टी एवरीवेयर। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शंस अनाउंस कर दिया। वंडर व्हाई पेड मीडिया इज साइलेंट, हैशटैग वी शुड नॉट फूल द ऑडियंस, हैशटैग ट्रूथ ओवर लाइज, हैशटैग हैप्पी दशहरा। अभी ये जब हुआ उसके बाद करण जौहर ने भी एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स दिया जिसमें ही सेड साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। जिसके बाद दिव्या की तरफ से ये स्टोरीज आए, व्हेन यू आर shamelessly accustomed to stealing what rightfully belongs to others, you will always seek shelter in silence. You will have no voice, no spine. Then she also wrote, truth will always offend fools opposed to it. तो यहाँ पे डायरेक्टली उसने आलिया भट्ट और करण जौहर पे झूठ बोलने का आरोप लगाया, एंड इवन ये भी बोला कि जो उनकी चीज नहीं है उसको चोरी किया है। मोस्टली यहाँ पे वो अपनी फिल्म सावी के बारे में बात करी थी कि उनकी कहानी को जिगरा में यूज किया गया है। अभी ये जो बात हो रहा है ना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है, जितना है उससे ज्यादा बताया जाता है, तो ये इंडस्ट्री में ना कई सालों से हो रहा है। इवन इफ कोई फिल्म हिट भी नहीं गई रहेगी, फिल्म अगर हिट नहीं गई है, स्टिल ऐसा हाइप क्रिएट किया जाता है दैट थिएटर्स आर फुल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ा के दिखाया जाता है। एंड ये सब इसलिए प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स करते हैं सो दैट फेक वर्डिक्ट ही क्यों ना हो, पर वर्डिक्ट ये होना चाहिए कि फिल्म हिट गई है। तो वो नैरेटिव सेट करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। एक तो ऑडियंस को लगता है कि अरे फिल्म अच्छी है, इस वजह से हाइप बन रहा है, तो वो लोग थिएटर में देखने चले जाते हैं। देन इवन इफ ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये फिल्म सेल करना रहेगा तो प्रोड्यूसर्स अच्छा अमाउंट डिमांड कर सकते हैं ये बोल के कि फिल्म हिट गई है। एंड करण जौहर पे ना इसके पहले भी एलिगेशंस लगे हैं दैट ही डज सच थिंग्स। वो फिल्म क्रिटिक्स से डील करते हैं सो दैट रिव्यूज वो लोग अच्छा डाले, देन डायरेक्टली ना सक्सेस पार्टी थ्रो किया जाता है। डजेंट मैटर कलेक्शन कितना भी क्यों ना हो, ऐसा दिखाया जाता है कि फिल्म तो हिट ही गई है। तो ये सारे टैक्टिक्स ही हैज यूज्ड। तो उनपे तो सवाल ना कई सालों से उठाया जा रहा है, पर इस बार ऐसा लग क्या है, दिव्या खोसला इतना सॉल्टी क्यों हो रही है, एंड सिर्फ आलिया भट्ट करण जौहर को उसने टारगेट क्यों किया? बिकॉज एज आई सेड, फिल्म इंडस्ट्री में पीपल आर डूइंग दिस। इवन हर हस्बैंड भूषण कुमार, वो अगर किसी फिल्म के साथ जुड़े हुए होंगे तो उनकी फिल्म भी ऐसे टैक्टिक्स में भी यूज करती होगी। एंड उनकी जो म्यूजिक कंपनी है, इट इज इनफेमस फॉर बीइंग अ बिट अनएथिकल, चाहे फिर वो सिंगर्स के साथ हो या एक्टर्स के साथ हो। सिंगर्स के केस में उनको उनका राइट नहीं दिया जाता, उनको कंट्रोल करने का ट्राई किया जाता है। सोनू निगम ने तो इनको ना म्यूजिक माफिया बुला दिया था। ही वॉज वेरी अपसेट विद देम। सोनू निगम को ऐसा लग रहा था कि उनका नाम खराब किया जा रहा है, पर लेटर ऑन इनमें सुलह हो गई थी। एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लमेटिक चीज है वो तो हाईलाइट होती रहती है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कितने शेडी है इस पर चर्चा होता रहता है, बट म्यूजिक इंडस्ट्री तो वर्स है। वहाँ पे आर्टिस्ट को तो और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अभय देओल जो है ना वो एक बार अवार्ड शो में आए थे एंड वहाँ पे इंजर्ड दिख रहे थे। जब पूछा गया कि उनके साथ क्या हुआ है, तभी सेड कि म्यूजिक कंपनी से वो मार खा के आए हैं, बिकॉज उनका जो फिल्म आने वाला था ना उसका गाना रिलीज नहीं किया जा रहा था। लेटर ऑन ये भी बात रिवील हुई कि कंपोजर शंकर एहसान लॉय जो है ना उनको टी सीरीज एक क्लॉज साइन करने के लिए बोल रही है जो वो साइन नहीं करना चाहते। एंड अभय देओल को भी वो क्लॉज ना अनफेयर लग रहा था। वहां पे कुछ ये लिखा गया था कि जो भी राइट्स होंगे म्यूजिक के वो कंपनी के फेवर में होंगे। एंड क्योंकि वो क्लॉज नहीं माना गया, इस वजह से म्यूजिक कंपनी गाना रिलीज करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उन्होंने धमकी वगैरह दी एंड झगड़े के दौरान अभय को मारा भी। Make me sign a clause that's illegal. जो नुकसान होने वाला था वो तो हो गया है। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। टी सीरीज अभी ऑब्वियसली टी सीरीज ने एलिगेशंस को बेसलेस बताया। एंड कई ऐसे भी केसेस रहे हैं जहाँ पे आर्टिस्ट ने ये बोला है कि उनके गाने को प्लेजराइज किया गया है। ओवर द इयर्स ने ऐसे कई केसेस सामने आए हैं एक्सप्लॉइटेशन के। सो इट इज रियली वियर्ड दैट दिव्या खोसला ये बात पे गुस्सा हो रही है कि थिएटर फुल है कि नहीं, झूठ क्यों बोला जा रहा है, फिल्म की कॉपी क्यों हो रही है। सडनली सबको एथिकल वे से काम करना चाहिए, ये मे भी उनको याद आ गया होगा। सी नॉट सिंग करण जौहर या आलिया भट्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जो झूठ बोल रहे हैं ना वो चीज सही है,
ये एक्सेप्टेड है कि इट इज रॉन्ग, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इससे भी ज्यादा अनएथिकल चीजें ना दिव्या खोसला के अराउंड हो रही है, जिसको मे बी कन्वीनियंटली इग्नोर किया जा रहा है। ये भी बोला जा रहा था कि शी इज गेटिंग सो सॉल्टी क्योंकि जिगरा के अपोजिट जो फिल्म रिलीज हुई है राजकुमार राव एंड तृप्ति दिमरी की, उसमें मिस्टर भूषण का इन्वॉल्वमेंट है एंड वो जो फिल्म है ना वो जिगरा के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं चल रहा। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है इस वजह से दिव्या इज टारगेटिंग आलिया भट्ट ऐसा बोला गया। और दिव्या के पोस्ट के नीचे ना कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिल रहे हैं, कम से कम अपनी मेहनत से कमाई की आलिया ने, आपकी तरह नहीं कि अमीर पति से शादी कर ली अमीर बनने के लिए। दिस पर्सन थिंक्स शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज क्लियरली jealous of the work Alia does because she can never match that level. You should be the last one to talk about paid PR. ज्यादा रियलिटी चेक देने का शौक है तो खुद की रियलिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती, नहीं होती तेरे से एक्टिंग मान क्यों नहीं लेती। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आलिया भट्ट ने ना टी सीरीज के साथ काम नहीं किया है। कुछ वक्त पहले रणबीर कपूर ने किया था भूषण कुमार के साथ काम, एनिमल फिल्म के दौरान ये लोग साथ में देखने मिल रहे थे एंड करण जौहर ने भी कई बार मिस्टर भूषण के साथ काम किया है। पर अभी करंटली इंटरनेट पे ये लोग एक दूसरे को झूठा स्टूपिड सब बुला रहे हैं एंड जिगरा से रिलेटेड ना और एक कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें आलिया को बैकलैश मिला। What happened was कि जिगरा फिल्म के डायरेक्टर वसन बाला एंड कास्ट का इंटरव्यू चल रहा था। ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू आलिया सेड कि वसन हैड एन आइडिया कि उनको किसको कास्ट करना है। इन अ वे शी वाज हिंटिंग कि वो डायरेक्टर का ही डिसीजन था दैट आलिया को फिल्म में चाहते थे। I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. No. बट डायरेक्टर का रिएक्शन ना पूरा ब्लैंक था and then he revealed that this wasn't the case. According to him, he compiled his thought about this film. जब उन्हें ये फिल्म बनाने का मन किया था एंड फिर उन्होंने एक मेल डाला करण जौहर को। कुछ डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ एंड डायरेक्टली करण जौहर ने ये पूरा मेल ना फॉरवर्ड कर दिया आलिया भट्ट को एंड डायरेक्टर थोड़ा शॉक में चले गए दैट व्हाई ही डिड दैट। तब करण का एटीट्यूड ऐसा था कि ऐसे ही दिस वर्क्स। Stream of consciousness thought, sent it to Karan, and I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. आलिया ने यहाँ पे ना कवर अप करने का भी ट्राई किया, सेइंग दैट कि आई थॉट कि पहले हम मिले थे फिर फिल्म के लिए उसको चूज किया गया, बट डायरेक्टर क्लैरिफाइड कि मिलने के पहले ही फिल्म के डिटेल्स फॉरवर्ड हो गए थे। अभी दिस इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज जनरली ना डायरेक्टर का एक विजन रहता है एंड वो सोचते हैं चीजों के बारे में कि किसको कास्ट करना है, कौन फिट बैठेगा ये रोल के लिए। बट करण की स्नीकी बिहेवियर की वजह से वसन बाला नेवर गॉट दैट चांस टू चूज। Instead, he had to go with Alia Bhatt. And ये चीज डायरेक्टर के लिए कई लोगों को अनफेयर लगी। And Karan is known for such behavior, जहाँ पे वो डोमिनेट करता है, अपना डिसीजन थोप देता है instead of taking others' opinion into consideration. Then भंसाली जी का भी ना एक इंटरव्यू स्टेटमेंट फिर से सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, जहाँ पे संजय जी ये बताते हैं कि कैसे वो एक फिल्म करने वाले थे आलिया के साथ बट इट गॉट कैंसल्ड, जिसके बारे में जब आलिया भट्ट को समझा तब उसने काफी टैंट्रम्स थ्रो किए। शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने खुद को बंद कर दिया था कमरे में, एक्सट्रीमली वो अपसेट हो गई थी। कहीं ना कहीं ये चीज के वजह से ना गंगूबाई फिल्म के लिए संजय जी ने डिसाइड किया कि वो ये फिल्म आलिया के साथ ही करेंगे क्योंकि प्रीवियस फिल्म हो नहीं पाई थी। अभी संजय जी का ये स्टेटमेंट देखने के बाद कई लोगों का ये कहना था कि आलिया भट्ट ने उनको इमोशनल किया सो दैट वो उनके साथ काम कर पाए। ये पूरा स्टेटमेंट सुनने के बाद ना यहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा बिकॉज एक फिल्म कैंसिल हुई जिस वजह से नेक्स्ट फिल्म आलिया को ही देने का डिसाइड किया गया, विच सीम्स फाइन। हो सकता है आलिया के इस तरह अपसेट होने की वजह से संजय जी ने एक प्रेशर फील किया रहेगा, वो गिल्ट ट्रिप में गए रहेंगे, बट स्टिल वो गंगूबाई वाला इवेंट ना इतना गलत साउंड नहीं कर रहा। पर जिगरा के केस में ऑफकोर्स अनड्यू एडवांटेज आलिया भट्ट को मिला है, नो डाउट शी हैज टैलेंट, पर ये सब थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। ऑलरेडी वो प्रिविलेज्ड है, करण जौहर उसको बैक करते हैं, पूरा प्रोडक्शन हाउस है। इतना बस नहीं था दैट आप डायरेक्टर को भी खुद के डिसीजन अभी लेने नहीं दे रहे। पहले क्या होता था ना कि डायरेक्टर प्रॉपर्ली सबका ऑडिशन लेता एंड देन डिसाइड करता कि किसको उन्हें कास्ट करना है, बट अभी क्या हो रहा है ना कि पूरी फिल्म कहीं ना कहीं एक्टर कंट्रोल करने लगा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि दिव्या खोसला ने जो कॉल आउट किया है आलिया भट्ट को, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।